चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन में बच्चों दिख भी रहा होगा। क्या कह रहा है वक्र दे दिया, मतलब वाई स्क्वायर इक्वल टू दे दिया वक्र, एक्स दिया, रेखाओं दे दिया बच्चों, एक्स इक्वल टू 1 दे दिया। हाँ बच्चों, पहले इससे पढ़ने से पहले हाँ चलिए एक्स बराबर 1 दिया है और एक्स बराबर क्या है बच्चों 4 दे दिया है। पूजा एक्स सच से घिरे का प्रथम पाद का में क्षेत्रफल, मतलब प्रथम चतुर्थांश का क्या निकालना है क्षेत्रफल। सवाल से पहले बच्चों आइए थोड़ा पहले बेसिक चीज समझते हैं, ये क्षेत्रफल कहां से कहां लेंगे, ये पहले चीजें समझ लीजिए। तो फिर इसका ये बच्चों आपका कोई कर्व रहेगा ऐसे, ये देखिए ध्यान सुन लीजिएगा, ये कोई कर्व बच्चों आपका ऐसे क्या है, यदि हमको इस यहां से लेकर यहां तक इसका क्या निकालना है क्षेत्रफल निकालना है बच्चों, ये क्या निकालना है इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो ये इसका लिमिट दिया रहेगा बच्चों, एक्स बराबर क्या दे रहा है ए दिया रहेगा, एक्स बराबर इक्वल टू दे रहेगा बी। पूछेगा इसका क्षेत्रफल निकालिए, तो कैसे निकालेंगे, तो आसान तरीका बच्चों यहाँ लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे छायांकित, ये चीज नोट करिए पहले आप लोग जो इंपॉर्टेंट है। क्या आ जाएगा लिमिट बच्चों का आ जाएगा, कहेंगे सर ए है ए हो जाएगा, और ये बी है तो ऊपर बी लगा देंगे। अब देखिए ये आपका एक्स अक्ष वाला है ना, एक्स अक्ष का लिमिट है तो पीछे आपका आ जाएगा बच्चों डी एक्स आएगा, जिसका लिमिट दिया रहेगा वहां डी, यदि वाई का रहेगा तो डी वाई आ जाएगा। देखिए एक्स तो क्या आ जाएगा डी एक्स रहेगा, और यहाँ बचेगा वाई तो वाई इंटू डी एक्स। कोई दिक्कत, यदि ऐसे नहीं याद करना चाहते हैं तो ये क्या है बच्चों एक तरह से क्या क्या है चौड़ाई है, ये बच्चों क्या है ये क्या है आपका लंबाई, लंबाई को इस डायरेक्शन में कहेंगे सर वाई डायरेक्शन में। तो देखिए क्षेत्रफल बराबर क्या था लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई बच्चों कितना है वाई, तो वाई हो गया, चौड़ाई कितना है डीएक्स तो डीएक्स। कोई दिक्कत है यहाँ परेशानी, ठीक। अब ये ग्राफ ऐसे कर्व ना देगा ऐसे दे दे तो अब क्या करेंगे, ये ऐसे कोई कर्व बन जाए तो ये वाई, अच्छा ये कर्व ऐसे दे देता हूं, कहेंगे इसका क्षेत्रफल निकालिए, यहां से लेकर ये वाला एरिया है, इस कर्व का क्षेत्रफल निकालना बच्चों, तो क्या करेंगे इसका लिमिट दिया रहेगा बच्चों, इसका मान लीजिए हमें क्षेत्रफल निकालना, यहाँ देखिए दिया वाई, देखिए वाई दिया इक्वल टू ए दिया रहेगा, वाई इक्वल टू देगा बी। कोई दिक्कत है, तो देखिए इसका छायांकित भाग का यदि हमें क्षेत्रफल निकालना है इसे रंग दीजिएगा, यदि इसका क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करेंगे लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, क्या लेंगे लिमिट क्या लेंगे बच्चों, कहेंगे सर वाई का लिमिट दिया रहेगा, ये आपको लिमिट जिसे दिया है देखिए यहाँ एक्स वैल्यू दिया है, ऐसा आपको दिया रहेगा वाई का, तो वाई को लिखना ए है ए हो जाएगा और बी। अब बताइए ये किसका लिमिट दिया, कहेंगे सर वाई है, तो पीछे आपका क्या आएगा डी वाई आएगा ना। अब क्या छूटा है तो कहेंगे सर एक्स हो जाएगा, लीजिए क्या दिक्कत है। अब बताइए हम क्या जानते हैं, ये आपका क्या लंबाई, ये क्या डीएक्स, जिसकी क्षेत्रफल निकालता मोटाई, ये क्या था चौड़ाई, ये आपका डीएक्स है, तो क्षेत्रफल क्या था लंबाई, लंबाई बच्चों ये क्या है एक्स पता ही है, तो एक्स लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई बच्चों डीएक्स। कोई दिक्कत कोई परेशानी। आप कहेंगे सर ये यही चीज है यदि इधर बने तो, अरे माइनस में आएगा, यदि हम आपसे ये कहे तो सोचिए आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर ये कर्व हमारा ऐसे बन जाए तो इसका क्षेत्रफल निकालना, तो ऐसे मान लीजिए कोई कर्व है हमें इसका क्षेत्रफल निकालना, तो अब क्या करेंगे ये दिया रहेगा वाई इक्वल टू दिया रहेगा ए, वाई इक्वल टू दिया रहेगा बी, इसका निकालेंगे क्षेत्रफल कहेंगे ए टू बी हो जाएगा, ये क्या चीज हो जाएगा माइनस में आएगा तो माइनस से आ जाएगा, माइनस बच्चों क्या आ जाएगा देखिए किसका लिमिट है, कहेंगे सर किसका लिमिट है वाई क्या, तो पीछे क्या आएगा डी वाई, क्या आ जाएगा डी वाई यहाँ हो जाएगा एक्स, इसी के लगा देंगे बच्चों मार्ड ऑफ, मतलब माइनस में दिया रहेगा क्षेत्रफल तो क्या लगा देंगे मार्ड लगा देंगे, तो वो चीज क्या आ जाएगा प्लस। इससे ये निष्कर्ष निकला जो क्षेत्रफल होता है वह क्या होता है ऋणात्मक नहीं होता, या आपने पढ़ा अगर दूरियां हमेशा ऋणात्मक नहीं होती। ठीक बच्चों इतना आप समझ गए होंगे। अब आइए सवाल को सॉल्व करते हैं। अब आपको ये भी तो सिखा दिए हमने, क्या सीखा, ये दिया रहेगा आपको निशान कहां से कहां तक लेना है, यदि जिसका चीज दिया रहेगा तो लिमिट पर लिख लेंगे, जो चीज दिया रहेगा वहां डीएक्स रहेगा और जो चीज बाकी रहेगा वहां वाई जाएगा। इसी प्रकार देखिए बच्चों हमने यहाँ देखिए ये चीज हमें वाई का लिमिट दिया था क्या ए टू बी हो जाएगा, वाई के दिया था पीछे डी वाई आ जाएगा, ये एक्स नहीं था तो एक्स डी वाई। कोई दिक्कत। अब आइए देखिए क्वेश्चन पे करते हैं, क्वेश्चन नंबर याद कहना ठीक है। तो देखिए चलिए बच्चों आप देखिए वाई स्क्वायर बराबर एक्स किसका समीकरण है, कहेंगे सर ये इसका तो है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, याद आया, और वो भी प्लस में है, देखिए क्या है प्लस में, इससे ये पता चलेगा एक्स अक्ष पर खुलेगा। और ये भी बोला है कि प्रथम चतुर्थांश में करिए, प्रथम चतुर्थांश में बताना है ठीक है। चलिए तो देखिए वाई स्क्वायर 4ax मतलब एक्स अक्ष पर क्या आ जाएगा मुंह खुलेगा, और ये क्या आ जाएगा इसका मूल बिंदु से जाएगा तो ये देखिए ऐसे बनेगा फिगर, बन गया बच्चों, ये बना दीजिए। चलिए हमने परवले बना दिए, ये आपका देखिए यहाँ से चला गया ठीक है बच्चों, कहेंगे सर बिल्कुल हो गया यहाँ से, ये आपका नामकरण कर लीजिएगा करिए। ये बच्चों आपका क्या था वाई एच होता है,
ये आपका एक्स अक्ष होता है। कोई दिक्कत है, एक्स अक्ष पर है तो एक्स अक्ष का मुख खुल गया। कोई दिक्कत है, परेशानी कहेंगे सर बिल्कुल नहीं है। ये आपका होता है 0,0, यहाँ से आपको बता भी दिए गए थे। ये आपका वाई डैश होता है, ये आपका एक्स रेट। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब बताइए, लिमिट दिया बच्चों एक्स बड़ा 1 से लेकर 4 तक। ये देखिए आपका क्या आता है, कहेंगे सर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4। तो ये क्या नामकरण करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 4। अब आपसे बोला क्या, कह रहा है 1 से चलिए, 1 से चलिए और 4 तक चलिए। तो 1 से देखिए आपका ये है, तो मतलब 1 से चलना बच्चों तो ऐसे ये वाला चलेंगे, और 4 तक चलना है तो ये 4 डालते हैं। कहेंगे सर ये यहां से लिखेंगे, ये आपका क्या है, कहेंगे x इक्वल टू 1 है, और यहाँ पर क्या है, x इक्वल टू आपका है 4। कोई दिक्कत है, इतना तक कर लेंगे आप लोग? कोई दिक्कत यहां तक परेशानी बच्चों? कहेंगे सर हम बिल्कुल नहीं परेशानी, ये हमारा सही है। अब बोला है, कह रहा है प्रथम चतुर्थांश। आप बताइए, ये आपका परवलय है, कहेंगे सर ये परवलय है, और ये रेखा है, कह रहा है 1 से और 4 तक, मतलब 1 से लेकर ही 4 के बीच में लेना है। अब बोला है प्रथम चतुर्थांश, तो प्रथम चतुर्थांस ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरी सबसे लेना नहीं है, ये भी नहीं लेना है। अब बोला है क्योंकि प्रथम, तो ये देखिए परवलय है, ये आपको रेखा दे दिए कि 1 से 4 के बीच में चलना, मतलब यही वाला ग्राफ आएगा। तो ग्राफ कौन सा आएगा बच्चों? तो ग्राफ कहेंगे सर हमारा आ गया ये वाला आ गया, इसका हमें निकालना है क्षेत्रफल। अब प्रथम चतुर्थांश बोला है तो कोई दिक्कत यहाँ तक परेशानी है तो बताइए हमें थोड़ा बहुत, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या लिखेंगे, कहेंगे सर छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा बच्चों? लिमिट क्या है, कहेंगे सर क्या चलना है, 1 से लेकर 4 तक दिया, 1 से लेकर 4 तक। हाँ एग्जाम में आप लोग फिगर जरूर बनाएंगे। अब बताइए किसका लिमिट दिया, कहेंगे सर एक्स का तो ही दिया है, तो एक्स का दिया है, तो पीछे अभी हम आपसे बताए थे क्या होगा, कहेंगे सर dx आएगा। आएगा नहीं, अब बचा dx हो गया तो बचेगा y। याद करने का तरीका भी बता दिए हैं। अब देखिए क्या करेंगे, कहेंगे सर यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं तो काम बन जाए। ये देखिए यहाँ से y की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो निकालिए, वाई स्क्वायर इक्वल टू आपका एक्स है बच्चों, ये स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा, कड़ी में जाएगा, कड़ी में एक्स हो जाएगा। ये वाई इक्वल टू होता है, आप लोग पता होगा कड़ी से निकलता तो प्लस माइनस कड़ी में एक्स। अब लेंगे कौन सा, अब ये भी चीज आया। हाँ इस परवलय का नाम रखना चाहते हैं बच्चों, ये क्या था आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू था, ये ऐसा विधिवत लिखेंगे एग्जाम। अब देखिए प्लस ये आया और माइनस में, प्लस वाला बच्चों होगा ऊपर और नीचे लगा माइनस, माइनस वाला हमको लेना ही नहीं है क्योंकि बोला है प्रथम, तो प्रथम लेना था। अक्सर हमेशा माइनस वाले को लेते ही नहीं, आएगा बच्चों हमेशा प्लस वाला। हम अकेले हमको बता दिए, ये आपका क्या आ जाएगा, कड़ी एक्स ये आ जाएगा, कड़ी एक्स आएगा प्लस में, ये वाला आ जाएगा माइनस कड़ी एक्स। हमको इसको लेना ही नहीं बच्चों, तो लेना है खाली प्लस वाले, कोई दिक्कत। तो ये वाई की वैल्यू कितना आ गया, कड़ी एक्स, तो यहाँ से रख देंगे वाई की वैल्यू। तो यहाँ से देखिए लिमिट हो जाएगा 1 to 4 हो जाएगा बच्चों, वाई की वैल्यू कितना है, कड़ी एक्स है और इंटू आपका dx है। आप तो समाकलन एकदम देखिए कितना इजी है समाकलन करना। तो कड़ी का मान कितना था बच्चों, कहेंगे बड़ा आसान है, कड़ी का मान 1 to 4 हो जाएगा। कड़ी मान कितना था, एक्स पर 1/2 होता है क्योंकि वर्गमूल है तो 1/2। कोई दिक्कत, इसका समाकलन कैसे करते हैं, तो देखिए घात में क्या करते हैं, 1 जोड़ते हैं ऊपर और नीचे वही करते हैं 1/2 प्लस 1 बच्चों, और ये आपका 1 2 हो जाएगा 4। यहाँ कांस्टेंट सी नहीं होता है, ठीक है बच्चों। अब देखिए आपने पढ़ा होगा निश्चित समय कांस्टेंट नहीं था, तो इसे सॉल्व करेंगे, 2 1 कम 2 3/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, एक्स पावर 3/2 हो जाएगा। नीचे देखिए भी कितना आएगा 3/2, और लिमिट आपका हो जाएगा बच्चे 1 2 हो जाएगा 4। यहाँ तक कोई दिक्कत है, क्या दिक्कत तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए अब हमारे हिसाब से। अब यहाँ से देखिए क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये देखिए 3/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/3 आ जाएगा, 2/3, और यहाँ पर हो जाएगा एक्स पावर 3/2 और 1 to 4। अब क्या करेंगे, कहेंगे सर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक बार ऊपर वाला रखते हैं एक बार नीचे वाला। तो देखिए क्या जाएगा, कहेंगे सर 2/3, ये तो रहेगा ही रहेगा। एक बार रखेंगे 4, तो 4 की पावर क्या हो जाएगा 3/2 माइनस अपर लिमिट होगा बच्चों माइनस लोअर लिमिट, किसके स्थान पर रखते हैं, एक्स के स्थान पर, ये हो जाएगा 1 की पावर हो जाएगा 3/2। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, कहेंगे सर 2/3। देखिए इस 4 को क्या लिख सकते हैं, देखिए इस 4 को, 4 की पावर 3/2 को क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 4 × 4 कड़ी में 4 लिख सकते हैं। नहीं क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 4 लिख लेंगे और कड़ी की मान कितना है 4 की पावर 1/2। अब आपको पता है इसके पावर 1 है तो गुणा है बच्चों, आधार सेम है तो घात जुड़ जाएगा, तो 1 + 1/2, इसे 2 1 कम 2 3/2। तो कोई दिक्कत है, तो 4 की पावर 3/2 मान क्या होता है, तो हम आपको डायरेक्ट करते हैं 4 कड़ी में 4 लिख सकते हैं। नहीं कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब -1 की पावर कितनी घात हो चाहे दशमलव हो तो उसका मान क्या आता है 1, क्या आएगा 1।
कोई दिक्कत? हाँ, मात्रक क्या लिखना है? मात्रक वही जो होती है क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? वर्ग इकाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ चल लिखते रहिएगा, वर्ग इकाई, मात्रक वर्ग इकाई। ठीक है, यहाँ भी हो जाएगा वर्ग इकाई, हर जगह उतार लीजिएगा वर्ग इकाई। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? कहेंगे 2/3 है, ये 4 तो आपका रहेगा ही रहेगा, इसका वर्गमूल है 2 का, तो 2 हो जाएगा -1, तो यहाँ से हो जाएगा 2/3, 4 दूनी 8, 8 -1, तो हो जाएगा बच्चों 2/3। यहाँ होता है बच्चों कोष्ठक गुणा, तो 7 हो जाएगा, तो गुणा करेंगे 7 दूनी 14/3 वर्ग इकाई। क्या मजा आया बच्चों? कितने इजी सवाल है, कितने सरल है। फिगर बनाने आपको, देखिए एग्जाम में फिगर बहुत जरूरी है, यदि फिगर नहीं बनाएंगे तो आपको नंबर नहीं दिया जाएगा। ठीक है, यदि चीजें समझ में आ गई तो चैनल को सब्सक्राइब करिए बच्चों, अपने दोस्तों में शेयर करिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आपके स्क्रीन में भी दिख रहा होगा क्या दिया है। देखिए हम 2 बताए कि 3 बताए, चलिए अच्छा 2 ही बता देते हैं। वाई स्क्वायर इक्वल टू आपका कितना दे दिया है? 9x दे दिया है, और आपका लिमिट दिया है x बराबर 2 दिया है, और दे दिया है x बराबर आपका दे दिया है 4। अब बोला बच्चों, क्या बोला? x अक्ष से घिरे हुए क्षेत्रफल निकालिए। तो चलिए बिल्कुल निकालेंगे, क्या सिंपल सवाल है। तो देखिए क्या करेंगे, आपको पता होना चाहिए किसका समीकरण है। y स्क्वायर बराबर 4ax, यहाँ x दिखा, कहेंगे सर ये देखिए किस में खुला, कहेंगे सब प्लस डायरेक्शन में, क्या है आगे प्लस, तो ये आपको साफ पता चल गया होगा कि सर हमारा ग्राफ जो बनेगा ऐसे बनेगा, एकदम सेम सवाल वही है। तो देखिए ये आपको होता है y अच्छा हो जाएगा, x अच्छा हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा y डैश, और होता है x अच्छा। कितना लिमिट है बच्चों? x अक्ष पर देखिए, यहाँ x अक्ष पर मुंह खुलेगा, तो भैया मुंह खुला दीजिए x अक्ष पर, कोई दिक्कत? x अक्ष पर मुंह खुल गया। चलिए अब लिमिट यहाँ रखिए, मान रखना, देखिए ये आपका 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, नामकरण लिख दीजिए 1 2 3 4। तो देखिए एक्स बराबर कितना चलना है? 2, तो 2 पर ही चलिए, तो 2 वाला इसे खींच दीजिएगा, सीधा सीधा रहेगा ना बच्चों। और 4 वाला भी खींच दीजिएगा, थोड़ा टच करा दीजिएगा 4। इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? कहेंगे एक्स बराबर 2 पर ग्राफ खींचा है, अभी हम आपको जस्ट पहले बताया था एक्स बराबर 4 है। कोई दिक्कत है? अब बोला है प्रथम चतुर्थांश, ये प्रश्न बोला था भैया प्रथम, तब प्रथम बताइए ये आपका कर्व का नाम क्या है? इस कर्व का नाम है बच्चों वाई स्क्वायर इक्वल टू आपका 9x है, इस कर्व का नाम जो है। ठीक है, अब बताइए बोला है कि इस कर्व से 2 से चलना है 4 के पीछे, 2 ये आपका ये और 4। अब बोला है प्रथम चतुर्थांश, तो यही देखिए ये कर्व है आपका, ये 2 से 4 मतलब यही वाला क्षेत्रफल निकालना है। पता चल गया, आइडिया हो गया बच्चों? कहेंगे सर हाँ बिल्कुल यही निकालना है और कुछ नहीं निकालना है। पता चल गया आपको? ये एरिया लेना मतलब 2 से चलना है 4, ये और ये देखिए क्या आपका प्रथम चतुर्थांश, प्रथम में लेना है, इसमें तो लेना ही नहीं है बस। अब आपको पता हो गया, तो अब क्या लिखेंगे? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। बच्चों क्या आ जाएगा? हाँ, इंटीग्रेशन कहाँ से स्टार्ट करें? कहेंगे सर 2 से 4 तक, 2 से 4 तक, तो 2 से 4 ये किसका लिमिट दिया है? कहेंगे सर ये x का दिया है, तो पीछे हमारा dx जो दिया रहेगा पीछे dx लग जाएगा, y यहाँ लिख लेंगे। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, कितना सरल है। अब यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से y की वैल्यू ये निकाल लीजिए। y बराबर आपका कितना है? y इसका छोटू कितना आपका 9x है, तो y बराबर बच्चों आएगा कड़ी में 9x आएगा। ये स्क्वायर हटाते क्या होता है? कड़ी होता है, और कड़ी से निकलेगा प्लस माइनस, ये 9 किसका वर्ग है? 3 का वर्ग है, और कड़ी में 4x ऐसे ही रहेगा। तो देखिए यहाँ कौन सा लेंगे? प्लस वाला, क्योंकि आपको बता दिए थे प्रथम चतुर्थांश में। कोई दिक्कत है? कहेंगे सब बिल्कुल सही है। तो यहाँ से हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 2 से 4 हो जाएगा। y की वैल्यू कितना आया? 3 कड़ी में x, तो 3 कड़ी में x और आपका है dx इंटू, ये 3 कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा। देखिए कितना सरल समाकलन है, इंटीग्रेशन 2 से 4 हो जाएगा, कड़ी x हो जाएगा और dx। एकदम सेम सवाल वही है, 3 है, इंटीग्रेशन 2 से 4 हो जाएगा। कड़ी मान कितना बच्चों? ये वर्गमूल कितना इतना तो लिख सकते हैं। इस कड़ी मान कितना? तो x पर 1/2। कहेंगे सर हाँ, अब एक बार जोड़िएगा, एक बार घटाइएगा। 3 इंटीग्रेशन 2 से हो जाएगा 4 बच्चों। 1 मिनट, अब हम समाकलन कर दे रहे हैं ना, इसलिए आप क्यों से बार बार लिख रहे हैं। तो समाकलन करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा x पर 1/2 प्लस 1, घात में 1 जोड़ते हैं, नीचे भी 1 जोड़ते हैं, 1/2 प्लस 1 हो जाएगा। इंटीग्रेशन 2 से हो जाएगा लिमिट 4। तो यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे, कितना आएगा? 3। इसे सॉल्व करेंगे बच्चों, 2 1 कम, देखिए 2 1 कम 2, 2 1 3, तो x बार हो जाएगा 3/2, और नीचे भी आएगा बच्चों
3/2। ये देखिए 3 से 3 हो जाएगा, कट जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, ये 2 जाएगा ऊपर बच्चों। ये यहाँ पर क्या है, गुड़ा है, तो वही है, ये सब क्या है, गुड़ा है। तो आगे देखिए बच्चों यहाँ से क्या आ जाएगा, कहेंगे सर हो जाएगा बिल्कुल, ये 2 कहाँ जाएगा, बटे में तो ऊपर जाएगा, तो 2 हो जाएगा आगे। 2 एक्स पावर आपका कितना है, एक्स पावर है आपका 3/2, लिमिट आपका 2 से 4 है। अच्छा यहाँ नहीं लगाए थे क्या लिमिट, यहाँ भी लगा दीजिए 2 से 4। चलिए अब लिमिट रखते हैं बच्चों, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ से करेंगे 2, एक्स की जगह रखेंगे 4, 4 के पावर होता है 3/2 रखेंगे, क्योंकि देखिए एक्स जगह खाली 4 रखें, इसको उतार लेंगे, माइनस 2 वाला भी ऐसे करेंगे, 2 हो जाएगा और 3/2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट है, इसका मात्रा इकाई क्या हो जाएगा, कहेंगे सर वर्ग इकाई, क्या हो जाएगा, वर्ग इकाई, क्योंकि भैया क्षेत्रफल है तो वर्ग इकाई, क्योंकि वर्ग क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग होता है, स्क्वायर होता है, और घन होता है, घन इकाई होता है। तो यहाँ देखिए 2 हो जाएगा। अभी हम आपसे बताए 4 के पावर 3/2 मन क्या था, कहेंगे 4, एक कड़ी में 4 हो जाएगा, माइनस 2 है तो कहेंगे लिखेंगे 2, एक लिखेंगे कड़ी में 2। देखिए 2 है तो क्या लिखेंगे, एक बार 2 लिखेंगे, एक बार कड़ी में 2, यहाँ से हो जाएगा वर्ग इकाई आपका चलता ही आ रहा है। ठीक बच्चों, यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, 2 रहेगा ही रहेगा, ये 4, ये किसका वर्ग है, कहेंगे सर 2 का वर्ग है, वर्गमूल किसका है, 2 का, ये बेचारा 2 कड़ी में 2 रहने दीजिए, क्या दिक्कत है, वर्ग इकाई आपका चलता ही आ रहा है। अब देखिए यहाँ से करेंगे 2 हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 माइनस 2 कड़ी में 2 वर्ग इकाई। अब इसका गुणा कराइए, 8 दूनी कितना जाएगा 16, यहाँ गुणा करेंगे 2 दूनी 4 कड़ी में 2 वर्ग इकाई। यही आपका फाइनल आंसर बच्चों, और कुछ है नहीं। क्या चीजें आपको समझ में आ गई, कुछ है सवाल में, कुछ नहीं। जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है वो बोलेगा आपका वाई एच बनाना है, तो वो भी बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, वाई एच का ग्राम वो खुल जाएंगे। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 जो देखिए आपकी स्क्रीन में दिखेगा। ठीक है, इतना पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए। हाँ, जो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपके स्क्रीन में भी दिख रहा होगा। क्या करेंगे बच्चों, वो आप लोग ट्राई करिएगा, बहुत सिंपल, नहीं आएगा तो हम आपके लिए फिर से वीडियो बनाएंगे। जितने सारे क्वेश्चन है यहाँ से हम आपको परिचय बता दिए पूरा, उस पर क्वेश्चन 1 और 2 करा दिए। ठीक है, वीडियो आप लोग बताइए कैसा लगा, यदि चीजें समझ में आ गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए बच्चों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद जय भारत बच्चों, अपनी पढ़ाई को एकदम बेहतरीन से बेहतरीन बनाइए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं बच्चों, बाय।